हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंसेप्ट आरएक्स मेड। मेरा नाम है ओमकार और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो चलो भाई, आज का टॉपिक है आपका एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल हो गया, फेस हो गया है और स्कैल्प हो गया है एचएनएफ में। अब बात करेंगे हम एंटीरियर ट्रायंगल की, ठीक है। तो एंटीरियर ट्रायंगल में हमसे पूछा गया बाउंड्रीज, सब डिविजन्स, डायगेस्टिक, इतना ही पूछा है एंटीरियर के बारे में। उसके बाद में डायगेस्टिक ट्रायंगल पूछा है विच इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल, एंड उसके बारे में कंटेंट्स पूछे और बेसिक बेसिक चीज़ें हम भी बात करेंगे उसके बारे में। तो ये बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट एलईक्यू आ जाता है। पोस्टीरियर ट्रायंगल और एंटीरियर ट्रायंगल में से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आता ही आता है, ठीक है। अगर पोस्टीरियर ट्रायंगल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। उसके बाद एंटीरियर शुरू करते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में, एंटीरियर भी देख सकते हो अभी। तो डेफिनेशन से शुरू करता हूँ। द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज डिफाइंड एज द ट्रायंगुलर एरिया ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक। क्या सेम डेफिनेशन हमने पोस्टीरियर के लिए पढ़ी थी, बस यहाँ पर एंटीरियर की जगह पोस्टीरियर लगा दिया, फ्रंट ऑफ द नेक की जगह बैक ऑफ द नेक लगा दिया था, ठीक है। अब बाउंड्रीज की बात करते हैं। बाउंड्रीज में क्या आ जाएगा? एंटीरियर में एंटीरियर मीडियम प्लेन ऑफ नेक, पोस्टीरियर में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एससीएम। अब यहाँ पर एक खास बात देखना, एंटीरियर और पोस्टीरियर में दोनों एंटीरियर ही आ रहे हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एससीएम तुम्हें समझ आ रहा होगा। एंटीरियर मीडियम प्लेन ऑफ नेक ये वाला होता है, मीडियम प्लेन ऑफ नेक, ठीक है। बेस की बात करते हैं। बेस में दो चीज़ें, एपेक्स में दो चीज़ें आएंगी, रूफ में दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद रूफ में तीन चीज़ें। बेस में क्या आ रहा है? बेस ऑफ मैंडिबल, ओके। बेस ऑफ मैंडिबल यानी ये आपका मैंडिबल आ गया, तो इसका ये बेस आ गया, ठीक है। अ लाइन जॉइनिंग एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टर्ड प्रोसेस, ओके। एंगल ऑफ मैंडिबल होता है ये चीज़, तो एंगल ऑफ मैंडिबल को मैस्टर्ड प्रोसेस तक ये वाली जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी बात कर रहा है। एपेक्स में बात करते हैं। एपेक्स में दो चीज़ें क्या क्या है? एंटीरियर मीडियन लाइन, ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड एंटीरियर मीडियन लाइन मसल, ठीक है। तो ये मीटिंग पॉइंट वाली दो बात हमने यहाँ पर कर ली। अब आपको पता है कि हम जब भी बाउंड्रीज की बात करते हैं तब एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं यानी कि फ्लोर, एपेक्स की बात करते हैं, रूफ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर ही आपको कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है बाउंड्रीज में। रूफ की बात करते हैं, स्किन आएगा, ऑब्वियसली बात है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, मतलब सुपरफिशियल टू डीप जा रहे हैं, तो स्किन आ जाएगा, सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा, उसके साथ प्लेटिज्मा आ जाएगा। प्लेटिज्मा मसल आपको पता है नेक का मसल है। थर्ड यहाँ पर क्या पॉइंट है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ओके। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताओगे, अगर आपने पोस्टीरियर ट्रायंगल का वीडियो देखा हुआ है, कि प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया कहाँ पे पढ़ा है मैंने, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि प्री वर्टिब्रल लेयर, ये तो इन्वेस्टिंग लेयर है, प्री वर्टिब्रल लेयर कौन से, मतलब बाउंड्रीज में ही पढ़ा है, लेकिन कौन सी बाउंड्री में पढ़ा है वो बात करना, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, सब डिविजन्स। सब डिविजन्स में हमें क्या क्या होता है सब डिविजन्स में? द एंटीरियर ट्रायंगल इज सब डिवाइडेड बाय द डायगैस्ट्रिक मसल। अब डायगैस्ट्रिक मसल आपको पता होना चाहिए। डायगैस्ट्रिक मसल एक मसल होती है नेक की, वो डिसेक्शन में आपको दिखाया गया होगा, नहीं भी देखा होगा तो गूगल कर लेना। डायगैस्ट्रिक मसल एंड द सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड, ठीक है। सब डिवाइड बाय द डायगैस्ट्रिक मसल एंड सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड। आप रिलेट करके चलो, क्या आपको याद है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में हमने कहाँ से डिवीजन करी थी, मतलब किस मसल ने डिवाइड किया था आपके पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में? एक बड़ा ऑक्सीपिटल, छोटा सबक्लेवियन, याद आ रहा है? अब वो अगर आपको याद आ रहा होगा तो वो भी आप कमेंट कर लेना, और ये याद रख लेना अलग से, एंटीरियर ट्रायंगल को डायगैस्ट्रिक मसल और सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड डिवाइड करता है, ठीक है। तो कौन से चार ट्रायंगल्स? उनको दो ट्रायंगल में करता था, ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ट्रायंगल में ऑक्सीपिटल था, सबक्लेवियन था या सुप्राक्लेविकुलर कह रहे थे, बराबर। यहाँ पर हम चार ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं एंटीरियर ट्रायंगल को। तो पहला है सबमेंटल ट्रायंगल, दूसरा है डायगैस्ट्रिक या सबमैंडिबुलर ट्रायंगल, तीसरा है कैरोटिड ट्रायंगल, चौथा है मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये आपके डिविजन्स हो गया। अब आपको इतना पार्ट तो क्लियर हो चुका है एंटीरियर ट्रायंगल का। अब आपको पढ़ाया जाएगा डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल और उसके कंटेंट्स। इन्होंने डायगैस्ट्रिक कंटेंट्स डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल विथ कंटेंट्स लिखा हुआ है, ना कि डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल का सिर्फ कंटेंट। तो हम डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल का सब पढ़ेंगे, ठीक है, विथ कंटेंट्स, मतलब डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल और उसके कंटेंट्स, ठीक है। तो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिख लिया छोटू सा डेफिनेशन, उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूंगा, वहाँ पे जाके खड़ा रहूंगा साइड में। ये पढ़ाने के बाद नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तब इट इज ऑल्सो नोन एज सबमैंडिबुलर ट्रायंगल, हाँ वो हमने बात कर ली। डायगैस्ट्रिक को सबमैंडिबुलर कह रहे, क्यों कह रहे? एज इट इज लोकेटेड बिलो द बेस ऑफ मैंडिबल, बेस ऑफ मैंडिबल के नीचे ही है ये ट्रायंगल, तो इसलिए हम ये इसको कह रहे हैं कि सबमैंडिबुलर इसको कह रहे हैं, ठीक है, डायगैस्ट्रिक के साथ। तो अब मैं साइड हट जाता हूँ, अब फटाफट से नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यही जो है यही आपके नोट्स है, यही नोट्स है आपके, ये पूरे बीडीसी के नोट्स है। आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है, कोई खुद से मेहनत नहीं करनी है आपको बस ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ लेना है, ठीक है, एक बार, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ, आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
तो अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट चालू होने जा रहा है। पूरा आपको याद करना है, इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा आपको रटना ही है, क्योंकि इसमें और कोई चारा नहीं है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख ली थी डायगोस्टिक ट्रायंगल की, मैंने बाउंड्रीज यहाँ पर लिख ली है। क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज समझ सकते हो, कंटेंट्स मुझे नहीं लगता आप समझ पाओगे, आपको याद ही करना पड़ेगा। बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। एंटेरो इन्फीरियरली, पोस्टीरियो सुपीरियरली, बेस। अब ये जो है ना, ये आपको मैं ऐसे बताऊंगा ना ओरली, तो आपको ये ज़्यादा समझ, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि बाउंड्रीज होंगी कैसी। एंड में मैं एक डायग्राम बनाऊंगा डायगोस्टिक ट्रायंगल का, तो उसमें आपको मैं प्रॉपरली बता दूंगा कि ये कैसे दिखती बाउंड्रीज और ये मसल्स कैसे आ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो एंटीरियर इन्फीरियरली अभी तो आप देख लो कि क्या है। एंटीरियर इन्फीरियरली, एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगोस्टिक, एंटीरियर के साथ एंटीरियर। पोस्टीरियर सुपीरियर में, पोस्टीरियर सुपीरियरली में पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगोस्टिक, पोस्टीरियर के साथ पोस्टीरियर। इतना क्लियर है। एंटीरियर इन्फीरियरली तो ए के साथ आ जाएगा, एंटीरियर का ए और इन्फीरियरली का आई, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो ए आई, क्योंकि ए आई का जमाना है। पोस्टीरियर सुपीरियरली को कोई याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंटीरियर इन्फीरियरली आपने याद कर लिया है, फिर भी करना है तो पी एस से याद कर लो, ए आई ज़्यादा बेटर है। बेस में आपका सुपीरियर आता है बेस, तो ये आपको याद रखना कि बेस सुपीरियर आता है, बेस नीचे नहीं आता। तो अगर ये मान लो ट्रायंगल है तो इसका बेस नीचे आता है, बट यहाँ पर इसका बेस ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा तीन चीजें, बेस ऑफ मैंडिबल, लाइन जॉइनिंग एंगल ऑफ मैंडिबल टू मास्टोइड प्रोसेस, जो हमने पहले भी देख लिया एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज में। और नेक्स्ट है एपेक्स। एपेक्स में आपका इंटरमीडिएट बॉर्डर ऑफ डायगोस्टिक, ठीक है। रूफ में क्या आ जाएगा, द रूफ ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय। तो रूफ जो है आपके यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या देखते हैं। हम जा रहे हैं सुपरफिशियल टू डीप। तो सबसे पहला तो स्किन आ जाएगी, सुपरफिशियल फेशिया सिर्फ नहीं, सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग क्या, तो तीन चीजें, प्लेटिज्मा मसल आ गया, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आ गई आपकी, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व आपको पता है सबसे लास्ट ब्रांच, एंटीरियर ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, ठीक है। इसका नाम बहुत बड़ा है, याद देख लेना, आप याद कर लेना। थर्ड क्या है, डीप फेशिया विच स्प्लिट्स टू एनक्लोज द सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, तो डीप फेशिया भी है विच स्प्लिट्स टू एनक्लोज द सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये तीन चीजें आपको रूफ में याद करनी है, ओके, याद करनी है, इसमें और कोई आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। फ्लोर में देखते क्या है। फ्लोर में मेरे पास तीन चीजें, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि MHM या फिर M²H, कैसे भी याद कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तीनों की तीनों मसल है फ्लोर में, कौन से माइलोहायोइड मसल, हायोग्लॉसस मसल, हायोग्लॉसस वही टंग वाला मसल आपके, और मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, ओके, मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, बहुत बढ़िया। ये बात हो गई। कंटेंट्स की बात कर लेते हैं, तो आपकी यहाँ पर होगी बाउंड्रीज। कंटेंट्स देखो, हाँ, अब कंटेंट्स की बात करते हैं। तो कंटेंट्स में क्या है, अब कंटेंट्स में आपकी बहुत ज़्यादा मतलब आपको तकलीफ आने वाली है, क्यों, क्योंकि इसमें डिवीजन ही बहुत सारे हैं और हर डिवीजन के अलग कंटेंट्स आने वाले हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ आप अच्छे से नोट करके चलना, ठीक है। द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट नाम की लिगामेंट होती है, ठीक है, डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स, ठीक है। डायगोस्टिक ट्रायंगल है मेरा, मान लेते कि ये डायगोस्टिक ट्रायंगल है मेरा, इसमें ये गई स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, तो ये आ गया एंटीरियर और ये गया पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंटीरियर पार्ट में क्या है, कंटेंट्स। अब कंटेंट्स में अलग अलग बात करूंगा, एंटीरियर के अलग, पोस्टीरियर के अलग, पोस्टीरियर भी अलग, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एंटीरियर में 7 कंटेंट्स है। अगर आप ऐसे रटोगे लेम वे में तो आपको ज़्यादा नहीं याद आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे याद किया था। इसमें आपकी वेन आती है, आर्टरी आती है, नर्व आते हैं और मसल आता है, ठीक है। मसल नहीं, सॉरी, लिम्फ नोड्स आता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो कैसे, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, एक सलाइवरी ग्लैंड हमने साइड हटा दिया। अब देखना, फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी, सब मेंटल आर्टरी, एक वेन हो गई, एक ग्लैंड हो गया, एक वेन हो गई, 2 आर्टरीज हो गई, एक लिम्फ नोड हो गया, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, एक नर्व हो गई, हाइपोग्लॉसल नर्व, ये आ गया नर्व एंड वेसल्स, माइलोहाइड नर्व एंड वेसल्स। क्या आप 10 सेकंड पहले थे और इसको देख के आप डर रहे थे, क्या अभी आपको डर लग रहा है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया वैसा है कि एक वेन, एक ग्लैंड, एक वेन, 2 आर्टरी, एक लिम्फ नोड, एक नर्व और नर्व एंड वेसल्स माइलोहाइड की। आप ऐसे आराम से याद कर सकते हो, 2 आर्टरी, एक वेन, एक नर्व, एक लिम्फ नोड, एक ग्लैंड और एक आपका नर्व एंड वेसल्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड फर्दर इनटू सुपरफिशियल, डीप एंड डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स। अब देखना, ये आ गया एंटीरियर पोस्टीरियर। अब मैंने पोस्टीरियर को और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको मैं कह रहा हूँ क्या, सुपरफिशियल, इसको है डीप और ये डीपेस्ट। अब मुझे नहीं पता ये क्यों किया गया है, लेकिन किया गया तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा BDC में जो दिया होगा, ठीक है। अब मैं बोर्ड रब करता हूँ और ये जो स्ट्रक्चर है
इनमें क्या कंटेंट्स आते हैं ये मैं बात करता हूँ, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई मैं साइड हट जाता हूँ, आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं लिख के आगे वाला पार्ट। तो आपका पोस्टीरियर जो पार्ट था वो आपका डिवाइडेड था अलग और 3 स्ट्रक्चर्स में, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, डीपेस्ट डीपेस्ट नहीं है, सुपरफिशियल, डीप स्ट्रक्चर्स और डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद आपका डायग्राम, बस इतना ही आपको पढ़ना है अभी के लिए थ्योरी का। तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में आपका क्या आ जाएगा, लोअर पार्ट ऑफ कैरोटिड ग्लैंड, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये जो डीप स्ट्रक्चर्स है ना, ये है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये याद रखना कि डीप स्ट्रक्चर्स आर बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें क्या है, इसमें वापस से आपको वही ट्रिक आजमानी जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई थी लास्ट स्लाइड में। क्या है, स्टाइलोग्लॉसस मसल है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल है, नर्व आ गई, एक और नर्व आ गई, एक प्रोसेस आ गया और एक ग्लैंड आ गया। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या है, मसल नर्व, 2 मसल 2 नर्व, एक प्रोसेस एक ग्लैंड, 2 मसल 2 नर्व, एक प्रोसेस एक ग्लैंड। ठीक है, इतनी बात याद होगी। डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स में क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसमें एक्सटर्नल आती थी सुपरफिशियल में, डीपेस्ट में इंटरनल आ जाएगी, इंटरनल जूगुलर वेन और आपकी वेगस नर्व। क्या इतनी चीज क्लियर है? इसको आप I2V से याद कर सकते हो या फिर IIV से याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने I2V से याद किया था। ठीक है, तो यह बात होगी डीप, डीपेस्ट और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स की। अब आते हैं डायग्राम में। अब डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये आपका मैंडिबल है, ये मैंडिबल बोन बनाया है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसकी लेबलिंग मैंने की है, जो आपके कंटेंट्स है मैंने आपको बताया था, आप अभी पढ़ लेना कंटेंट्स, सॉरी बॉर्डर्स, फिर मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। अब देखना ध्यान से डायग्राम। ठीक है, ये आ गया बेस ऑफ मैंडिबल, इतनी चीज क्लियर हुई। हाँ, ये बेस है। अब यहाँ पर एक मसल है, दिस इज एंटेरो इन्फीरियरली। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटेरियर यहाँ पर है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, एंटेरो इन्फीरियर, इन्फीरियर क्यों? क्योंकि नीचे, मैंडिबल के ऊपर नहीं। तो एंटेरो इन्फीरियरली क्या आता था, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये देखना, ये है पोस्टेरो सुपीरियर। अब आपको इमेजिन हो रहा होगा कि पोस्टेरो के बोला क्योंकि मैंडिबल के पीछे है, और सुपीरियर बोला, ठीक है, क्योंकि ऊपर है। तो पोस्टेरो सुपीरियर लिखा आ जाएगा, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर ये है बेस सुपीरियरली। हाँ, हमने बोला था बेस सुपीरियरली आता है, तो ये बेस यहाँ पर आ गया। क्या आता है सुपीरियरली बेस में? बताओ। चलो आप बता दो कमेंट्स में। ठीक है, बेस ऑफ मैंडिबल एपेक्स में, एपेक्स ये आ गया। ठीक है, एपेक्स आ गया। बेस में आता है वो आपका लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टोइड प्रोसेस, और एक चीज़ आती है बेस में। एपेक्स में आपका आता है इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट आपके बेस को चिपक के आ जाएगी, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार इसी के साथ आपका होता है सवाल खत्म हो गया ना सर? हाँ, बेस ऑफ मैंडिबल बता दिया। हाँ, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा लेके यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपने साइड से पूरे नोट्स आपको सप्लाई कर दी है और मैंने आपको पढ़ाया भी। ठीक है, बहुत प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें बताई मैंने। आपको बताया कि आपको याद कैसे करना है, आपको हेल्प हो जाएगी उससे याद करने में, आई होप। तो अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो भी मैंने कमेंट करने बोला था। पोस्टीरियर ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए इसके साथ कंपेयर करो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, वरना आप एंटीरियर का पोस्टीरियर में लिख के आ जाओगे और पोस्टीरियर का एंटीरियर में। ठीक है, ऐसी गलती होती है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी, इसीलिए कंपेयर करते चलो, आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कौन सा आता है। ठीक है, आप रेडी रहना पढ़ने के लिए और जल्दी आपके एग्जाम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। तब तक आपका ख़त्म कर दूंगा। तो वही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है, मस्ती करते रहना। बाय बाय।